नमस्कार, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा जबरदस्ती क्लास में। हम लोग मुख्य तौर पर अपनी क्लास 9th के जो हमारे प्यारे बच्चे हैं उन सभी के साथ बात कर रहे हैं और कक्षा 9th के जो हमारे प्यारे बच्चे हैं उन सभी के साथ बात करते हुए हम लोग मुख्य तौर पर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं दोस्तों क्या हमारा ये उदय बैच। और इस उदय बैच के अंदर हम लोग मुख्य तौर पर आप सभी के साथ आपके जो अलग अलग विषय हैं, जैसे आपका गणित विषय हुआ, सामाजिक अध्ययन विषय हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, साइंस में आपका आप देखते हैं कि बायोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री हुआ, उसके हर एक चैप्टर को बहुत ही ध्यान के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे सभी टीचर्स आपके सामने पेश कर रहे हैं। हमारी आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग सामाजिक अध्ययन यानी कि जो हमारा सोशल साइंस सब्जेक्ट है और उसके अंतर्गत आप लोग देखते हैं दोस्तों कि जो आपका भूगोल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग ज्योग्राफी भी कहते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस ज्योग्राफी वाले पोर्शन से हम लोग मुख्य तौर पर आप सभी के साथ एक चैप्टर को कर चुके हैं जिसका नाम था भारत, आकार और स्थिति। यहां पर मुख्य तौर पर हम लोग आप सभी के साथ एक नए अध्याय को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? भारत का भौतिक स्वरूप, है ना। तो मुख्य तौर पर ये जो पूरा का पूरा अध्याय है ये आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला है? ये आपको पूरे तौर पर भारत के संदर्भ में जानकारी देगा। हमारा प्यारा भारत दुनिया में एक बहुत ही न्यारा सा देश है, बहुत ही प्यारा सा देश है। और हमारे प्यारे भारत के अंदर आप क्या देखते हैं दोस्तों? आपको पर्वत भी दिखते हैं, पठार भी दिखते हैं। यानी कि भारत के अंदर क्या है? भौतिक स्वरूप का मतलब क्या हुआ कि भारत के अंदर किस किस प्रकार की हमारे पास स्थलाकृतियां हैं, है ना, उसके बारे में ये पूरा का पूरा अध्याय है। भारत में पहाड़ किस तरीके से हैं, भारत में मैदान किस तरीके से हैं भारत में। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जो हमारे द्वीप समूह है, समुद्र का जो किनारा है, रेगिस्तान है, वो कितने बड़े हैं, वो कहां कहां पर मौजूद हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसी से संबंधित हमारा ये पूरा का पूरा अध्याय होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक की बातचीत तो हमने आप सभी के साथ करी। मुख्य तौर पर हम लोगों ने आप सभी के साथ जो आपका चैप्टर था उसे आप सभी के साथ डिस्कस किया। सामाजिक अध्ययन ये जो हमारा आप देखते हैं कि सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत ज्योग्राफी का आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि जो हमारा चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप, उसको अपन लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में आप और हम मुख्य तौर पर किन चीजों को पढ़ने वाले हैं या फिर किन किन चीजों को, किन किन टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का आज आप लोग देख पा रहे हैं कि लेक्चर नंबर 1 है। सबसे पहले हम लोग मुख्य तौर पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी ये जो पृथ्वी है जिस पर आप और मैं रहते हैं, आखिर इसकी संरचना कैसे हुई, आखिर ये बना कैसे, हमारी जो पूरी की पूरी अर्थ है इसका निर्माण कैसे हुआ, ये बन कैसे गई है। और इसको समझने के लिए हमें मुख्य तौर पर क्या देखना होगा दोस्तों? भिन्न भिन्न प्रकार की प्लेटों के बारे में डिस्कस करना होगा। सर जी आप खाने वाली प्लेट की बात कर रहे होगे। मेरे लाल, खाने वाली प्लेट नहीं है। मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि जो हमारी जमीन है, हमारी जो पृथ्वी है, उसके अंदर आप देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की प्लेटें हैं और इन्हीं प्लेटों के मिश्रण से आप देखते हैं कि हमारे पास अलग अलग प्रकार के मैदान हैं, अलग अलग प्रकार के पहाड़ हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये प्लेट क्या है, उसी के साथ साथ जानेंगे कि ये प्लेटें जो होती हैं ना, ये हलचल करती हैं और हलचल ये क्यों करती हैं वो देखेंगे। और प्लेटों के ना हलचल करने के आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों? 3 प्रकार देखते हैं। कौन कौन से प्रकार कहलाते हैं? सबसे पहला प्रकार कहलाता है अभिसारी गति, दूसरा कहलाता है अपसारी गति और तीसरा कहलाता है रूपांतरण गति। तो मुख्य तौर पर प्लेट क्या होती है वो देखेंगे। प्लेटों के अंदर हलचल क्यों होती है ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो प्लेटें हैं 3 प्रकार की हैं मुख्य तौर पर, और ये जो गति करती हैं आप देखते हैं कि वो 3 अलग अलग तरीके से गति करती हैं। अभिसारी तरीके से, अपसारी तरीके से और रूपांतरण तरीके से। क्या होता है ये समझेंगे और उसी के साथ साथ हम लोग आप सभी के साथ डिस्कशन करेंगे हिमालय पर्वत के बारे में। जी हां, आप लोगों ने जरूर सुना होगा हिमालय पर्वत के बारे में, है ना। हम लोग जब भी भारत के मानचित्र को देखते हैं तो भारत के एकदम टॉप पर, भारत के एकदम शीर्ष पर, भारत के एकदम ऊपर हम देखते हैं कि हमारा ये हिमालय पर्वत मौजूद है। क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आया कि ये जो हिमालय पर्वत है आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ, इसके निर्माण होने में क्या तकनीक रही होगी, क्या तरीका रहा होगा, और जब हिमालय पर्वत नहीं था पृथ्वी के ऊपर तो उससे पहले क्या हुआ करता था? ये सभी चीजें हम लोग अपनी आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ आज के समय में जो हमारा ये हिमालय पर्वत है ये कितना बड़ा है, इसमें कितने कितने प्रकार हैं, वो सभी बातें आपके पेपर के संदर्भ में हैं और उनको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मोटे मोटे तौर पर दोस्तों ये हमारे बिंदु होंगे जिनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? सबसे पहले आप सभी के साथ हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा प्यारा भारत है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन देश है। क्यों है भाई सबसे बेहतरीन देश? आप देखें कि आप दुनिया के किसी भी देश के अंदर
ऐसी चीजें नहीं देख सकते। दुनिया के ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर सिर्फ पहाड़ी पहाड़ हैं, दुनिया के ऐसे बहुत से अफ्रीकी देश हैं जहां पर सिर्फ रेगिस्तान ही मिलता है, दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर सिर्फ आपको घास के मैदान दिखते हैं, दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर आपको पठार मिलता है। भारत ही दुनिया का आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं एकमात्र ऐसा देश है जहां पर हमें पर्वत भी मिलते हैं, जहां पर हमें मैदान भी मिलते हैं, जहां हमें रेगिस्तान भी मिलते हैं और जहां पर हमें पठार भी मिलता है ना। तो मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि हमारे पास अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां होती हैं। अब आपके दिमाग में यहां पर एक सवाल जरूर बन सकता है दोस्तों, मैंने यहां पर आप सभी के सामने दो शब्दों को यूज किया है, एक मैंने कहा है पर्वत, है ना, और दूसरा मैंने क्या कहा है दोस्तों, पठार, है ना। आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ सकता है, सर जी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पर्वत और पठार में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आप लोग इस दी गई पिक्चर को देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आप लोग देखें दोस्तों कि ये जो हम पर्वत कह रहे हैं इसी को हम लोग पहाड़ भी कहते हैं, है ना। ये जो हमारा पर्वत है इसकी चोटी होती है। हम हमेशा जब भी आप देखेंगे कि जो भी आपका पर्वत होता है उसकी हमेशा एक टॉप या फिर एक चोटी होती है, लेकिन जब भी हम लोग पठार की बात करते हैं तो होते तो ये भी पहाड़ हैं, लेकिन आप देखते हैं कि ये ऊपर से समतल होते हैं या फिर सपाट होते हैं। तो पठार कैसे होते हैं दोस्तों, पठार आप देखते हैं कि ये ऊपर से सपाट होते हैं, है ना, बिल्कुल आप क्या देखते हैं, बिल्कुल समतल, बिल्कुल चपटे होते हैं। वहीं जो हमारा पर्वत होता है उसके ऊपर आपको टॉप दिखता है। तो आने वाले समय में जब हम लोग अपना लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 3 करेंगे तो उसके अंदर हम लोग भारत में कितने प्रकार के पठार हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर मोटे तौर पर हमने पर्वत और पठार क्या होते हैं और उनमें आप लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे आप लोग उनके अंदर अंतर कर सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया। बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने ये तो समझ लिया कि हमारा प्यारा भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर हमें भिन्न भिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां यानी कि पर्वत भी दिखते हैं, मैदान भी दिखते हैं, रेगिस्तान भी दिखता है और उसी के साथ साथ पठार भी दिखता है। अब मुख्य तौर पर हम लोग ये क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग मुख्य तौर पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा ये प्यारा भारत है ना, हमारा प्यारा भारत, सबसे न्यारा भारत, आप देखते हैं कि भिन्न भिन्न स्थलाकृतियों वाला देश है। भिन्न भिन्न स्थलाकृतियां हैं कि नहीं है, जी हां। आप देखते हैं कि हमारे टॉप पर हमें हिमालय पर्वत दिखता है, आप देखते हैं कि यहां पर हमें गंगा के मैदान दिखते हैं, उत्तर के मैदान। उसी के साथ आप देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ना दोस्तों, मैं एक बार आपको लाल पेन से यहां पर लिख के दिखाता हूं। आप मुख्य तौर पर देखते हैं कि भारत के अंदर आपको हर प्रकार की स्थलाकृति दिख जाती है। ये जो ऊपर वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है यहां पर आपको हिमालय पर्वत दिखते हैं, ये जो ग्रीन क्षेत्र आपको दिख रहा है ये हमारा पूरा घास के मैदान दिखते हैं, यहां पर आप क्या देखते हैं, रेगिस्तान का थार डेजर्ट देखते हैं। ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं दोस्तों, यहां पर ये पठारी क्षेत्र है। उसके साथ आप देखते हैं कि ये जो ब्लू ब्लू एरिया है ये समुद्र का किनारा है। उसी के साथ आप देखते हैं कि यहां पर हमारे द्वीप समूह है। तो भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर आपको पर्वत, पठार, मैदान, रेगिस्तान, समुद्र का किनारा और उसी के साथ साथ द्वीप समूह भी देखने को मिलता है ना। और आप देखते हैं कि ये जो मुख्य तौर पर हमारे अलग अलग स्थलाकृतियां हैं, आप देखते हैं कि अलग अलग शैलों में पाई जाती हैं। अलग अलग शैलें मतलब कि भारत के अंदर आप देखते हैं कि ये जो सभी के सभी हमारी स्थलाकृतियां बनी हुई हैं ये अलग अलग तरीके के पत्थरों से बनी हुई हैं। और मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि भारत के अंदर आपको भिन्न भिन्न प्रकार की शैलें या फिर पत्थर देखने को मिल जाते हैं। भारत के अंदर आपको संगमरमर, है ना, आप सभी को पता है दोस्तों कि जो हमारा ताजमहल है वो संगमरमर का बना है। तो भारत के अंदर आप क्या देखते हैं दोस्तों कि हमें संगमरमर जो पत्थर है वो भी दिख जाता है, जो एकदम ठोस या फिर एकदम सॉलिड होता है, जिसको अगर आप तोड़ना चाहेंगे तो उसका तोड़ना आपको उसके तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसी के साथ कुछ ऐसी भी हमारे पास शैलें या फिर पत्थर होते हैं जो बहुत ज्यादा मुलायम होते हैं और उन्हीं में से एक है सेल खड़ी। पेपर में पूछा जाता है कि सेल खड़ी किस प्रकार की शैल है या फिर किस प्रकार का पत्थर है। ये बहुत ही नाजुक या फिर बहुत ही मुलायम होता है, आप अपने हाथ से ही इसको मोल्ड कर सकते हैं या फिर इसको कोई भी नई शेप दे सकते हैं। तो भारत के अंदर अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां दिखती हैं। भारत मुख्य तौर पर पर्वत, पठार, मैदान, रेगिस्तान, समुद्र और आप देखते हैं कि द्वीप समूह वाला देश है। भारत के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की शैलें हमें दिख रही हैं और उसी के साथ साथ हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास संगमरमर की तरह एकदम ठोस शैल भी है दोस्तों, और उसी के साथ साथ हमारे पास सेल खड़ी जो बहुत ही मुलायम प्रकार की शैल होती है वो भी हमें देखने को मिल रही है। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि हमारे देश के अंदर पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान भी है, रेगिस्तान भी है, द्वीप समूह भी है, जो प्राकृतिक तौर पर हमारे यहां मौजूद है। भाई मनुष्य ने थोड़ी बनाई है, ये सभी प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा हमारे प्यारे भारत के अंदर मौजूद है। तो दुनिया का सबसे न्यारा देश, दुनिया का सबसे प्यारा देश हमारा प्यारा भारत, और इसके अंतर्गत आप देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां और भिन्न भिन्न प्रकार के मौसम भी आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना। अब बढ़ेंगे आगे, अब डिस्कशन करेंगे मुख्य तौर पर किस चीज के बारे में दोस्तों,
हम लोग मुख्य तौर पर यहां पर आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाले हैं किसके संदर्भ में, प्लेटों के संदर्भ में, है ना। और जैसा मैंने आपको बताया भैया जी ये खाने वाली प्लेटें नहीं है, तो कृपया करके प्लेटों का मतलब आप लोग खाने की प्लेट से मत समझिएगा। देखिए हमारी जो पूरी की पूरी पृथ्वी अगर आप लोग आज के समय में देखते हैं तो इसके अंतर्गत आपको भिन्न भिन्न प्रकार की प्लेटें दिख जाती हैं, है ना। जमीन के गर्भ में, जमीन की गहराई में, अगर आप पृथ्वी के गर्भ में जाते हैं, पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तो आपको भिन्न भिन्न प्रकार की प्लेटें दिखती हैं। एक दिखती है हमें यूरेशियन प्लेट। क्या दिखती है दोस्तों? हमें पृथ्वी के गर्भ में अलग अलग प्रकार की हमारी प्लेटें दिखती हैं। एक कहलाती है यूरेशियन प्लेट, इधर जो है हमारा ये कहलाता है उत्तरी अमेरिकी प्लेट, इधर ये है हमारा दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, ये जो है हमारा दोस्तों ये पूरा है अफ्रीकी प्लेट, ऊपर हमारा कहलाता है यूरेशियन प्लेट, यहां पर आप देखते हैं कि इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट। ठीक है, तो मुख्य तौर पर आप देख रहे हैं कि जो हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी है इसके अंतर्गत आप भिन्न भिन्न प्रकार की प्लेटों को देख रहे हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा प्यारा भारत जो है वो कौन सी प्लेट के अंदर अगर आपको दिख रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, आपको कमेंट करके जल्दी से आंसर दे देना होगा कि हमारा प्यारा भारत मुख्य तौर पर कौन सी प्लेट के अंतर्गत आपको दिख रहा है। ठीक है, तो मुख्य तौर पर ये हमारा प्यारा भारत है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। और ये आपको कहां दिख रहा है दोस्तों? आप देख पा रहे हैं कि यूरेशियन प्लेट के अंतर्गत आपको दिख रहा है ना। हमारा प्यारा भारत यूरेशियन प्लेट के अंतर्गत आपको दिख रहा है। तो ये दुनिया जो है मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के प्लेटों के ऊपर टिकी हुई है, और जो अलग अलग प्लेटें हैं उनके बारे में और उनके नामों के बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप सभी के साथ कुछ बेसिक चीजें हैं उसको डिस्कस करते हैं, ताकि ये जो पूरा का पूरा अध्याय है वो आप सभी के लिए समझना बहुत ही आसान हो सके। हमने पीछे देखा कि हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार की प्लेटें हैं, और हमारा जो प्यारा भारत है वो कौन सी प्लेट के अंतर्गत आता है वो भी हमने देख लिया। अब यहां पर अगर आप लोग देखें दोस्तों कि जो हमारी पृथ्वी है कुछ इस प्रकार से दिखती है कि नहीं दिखती? जी हां। और पृथ्वी के अंदर आप देखते हैं कि जो सबसे ऊपर वाला भाग है, ये जो भाग है ना, पृथ्वी के एकदम जो टॉप पर, जिस पर आप और हम क्या करते हैं दोस्तों? दौड़ते हैं, भागते हैं, अपने घर को बनाते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम लोग परपटी कहते हैं। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसे अपन लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम लोग परपटी कहते हैं। और इसी के अंतर्गत, इसी परपटी के अंदर हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों? इसी परपटी के ऊपर हमें मुख्य तौर पर 7 बड़ी बड़ी प्लेटें दिखती हैं, जो मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास कितनी प्लेटें हैं। जैसे पीछे मैंने आपको दिखाया दोस्तों, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो मुख्य तौर पर हमारे पास ये 7 प्लेटें हमें दिख जाती हैं। तो ये आप देखते हैं कि पृथ्वी के जो हमारी ये परपटी है, पृथ्वी का जो ये ऊपरी भाग है, इसी पर आप देखते हैं कि हमारे पास मुख्य तौर पर हमारी ये प्लेटें मौजूद हैं। 7 बड़ी प्लेटें हैं और कुछ छोटी प्लेटें भी हमें दिख जाती हैं। ठीक है, कुछ छोटी प्लेटें भी हमें दिख जाती हैं, लेकिन 7 जो हैं वो जायंटिक यानी कि बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। और इन्हीं प्लेटों में आप लोग देखते हैं कि यही जो प्लेटें हैं इनमें मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि हलचल होती है, और इनमें जब हलचल होती है, जब ये प्लेटें एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करती हैं, शिफ्ट होती हैं, और इन्हें ही प्लेटों की गति कहा जाता है। और इन्हीं प्लेटों की गति की वजह से आप लोग देखते हैं कि जो भूकंप आता है वो होता है ना। जब हम छोटे थे तो मुख्य तौर पर हमारे जो घर में बुजुर्ग होते थे, पता है वो क्या कहा करते थे? वो घर में कह दिया करते थे कि भैया जी जो पूरी की पूरी दुनिया है वो गाय के सींग पर टिकी हुई है, और आप देखते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर, एक सींग से दूसरे सींग पर अपने भार को बदलती है ना। ऐसे पुराने जमाने में कहते थे, शायद आप लोग अब भी उस बात पर विश्वास करते होंगे, है ना। आपके घर में भी किसी न किसी बड़े बुजुर्ग ने आपको जरूर इस बारे में बताया होगा, है ना। तो भारत के अंदर ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार की बातें आप देखते हैं कि होती हैं, लेकिन साइंटिफिक तरीके से अगर आप लोग देखें, हमारी जो पूरी की पूरी पृथ्वी है उसके अंतर्गत आप देखते हैं कि उसका जो परपटी वाला भाग है ना, ये जो ऊपरी वाला भाग है दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोग क्या देख रहे हैं? इसके अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि 7 बड़ी बड़ी हमारी प्लेटें दिख रही हैं। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि कुछ छोटी प्लेटें भी हमें दिखती हैं। ये प्लेटें आपस में हलचल करती हैं, एक दूसरे से अलग होती हैं, एक दूसरे के पास आती हैं, और इन्हीं को प्लेटों की गति कहा जाता है। और इसी से आप देखते हैं कि भूकंप या फिर और हमारी स्थलाकृतियां बनती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर हम लोग सबसे पहले यही समझने की कोशिश कर लेते हैं कि भैया जी आखिर हमारी पृथ्वी बनी कैसे। जैसे अगर आप लोग आज के समय में देखें, है ना, अगर हम लोग वर्तमान समय में देखें, हम लोग साल 2023 के अंतर्गत बैठे हैं, और अगर आज के समय में हम लोग देखें, जो हमारा पृथ्वी का मानचित्र है वो कुछ इस तरीके से हमें दिखता है कि नहीं दिखता है? जी हाँ, हमें दिखता है दोस्तों। क्या? उत्तरी अमेरिका हमें दिखता है, दक्षिणी अमेरिका हमें दिखता है, अफ्रीका हमें दिखता है, यूरोप हमें दिखता है, एशिया हमें दिखता है, प्रशांत महासागर हमें दिखता है, ऑस्ट्रेलिया। तो दुनिया कुछ इस तरीके से वर्तमान समय में हमें दिखती है। लेकिन आज से अगर हम लोग क्या करें दोस्तों, आपको लाखों साल पीछे लेके जाएं, ठीक है, आज के समय से अगर हम लोग आपको आज से लाखों साल पीछे लेके जाएं तो दुनिया कुछ इस तरीके से दिखा करती थी, है ना। वर्तमान समय में अगर आप लोग देखें दोस्तों तो हमारे पास 7 महाद्वीप हैं, है ना।
अगर आप लोग देखें हमारे पास 7 महाद्वीप हैं। बहुत से बच्चे होंगे जो ये प्रश्न पूछ सकते हैं, सर जी महाद्वीप का मतलब क्या होता है? देखिए महाद्वीप का मतलब होता है जमीन के बहुत बड़े बड़े भाग, है ना। तो जो हमारी पृथ्वी है वो 7 बड़े बड़े भागों में बटी हुई है, इन्हीं को हम लोग महाद्वीप कहते हैं। और आप देखते हैं कि वर्तमान समय में हमारे पास ये 7 महाद्वीप हमें दिख रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर हुआ। और हमारा प्यारा भारत एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। तो वर्तमान समय में तो हमारे पास ये 7 बड़े बड़े महाद्वीप हमें दिखते हैं। लेकिन आज से लाखों साल पहले पृथ्वी कुछ ऐसी दिखा करती थी। यहां पर सिर्फ हम देखते हैं कि पृथ्वी के सिर्फ 2 ही टुकड़े हुआ करते थे। ये जो ऊपर वाला भाग है इसे क्या कहा जाता था दोस्तों? इसको लॉरेशिया कहा जाता था। और ये जो नीचे वाला भाग है इसे क्या कहा जाता था? इसे गोंडवाना कहा जाता था। और यहां पर होता था एक सागर जिसे क्या कहते थे? जिसे कहा जाता था टेथिस सागर, है ना। तो जैसे दोस्तों आप देखते हैं कि दुनिया के बीच से यहां पर एक रेखा गुजर रही है, भूमध्य रेखा जिसे हम लोग कहते हैं, याद है ना आपको। ऐसे ही आप देखते हैं कि उस समय भी हम देखते हैं कि ये हमारी भूमध्य रेखा थी और भूमध्य रेखा के पास यहां पर एक टेथिस सागर हुआ करता था। दुनिया का जो ऊपरी वाला भाग था उसे लॉरेशिया कहते थे और जो नीचे वाला भाग था वो गोंडवाना था। अब क्या हुआ कि ये जो पूरे के पूरे क्षेत्र थे, ये 2 टुकड़े थे, इनसे 7 बड़े बड़े क्षेत्र कैसे बन गए? भैया जी आप देखते हैं कि इन प्लेटों में, ये जो क्षेत्र थे इनके अंदर प्लेटें थी, इन प्लेटों में गति होती है, ये प्लेटें एक दूसरे से अलग होती हैं और उसके बाद फिर दुनिया कुछ इस तरीके से हमारे सामने आती है। अगर आप लोग ध्यान से देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा प्यारा भारत आपको कौन से क्षेत्र में दिख रहा है, क्या आपको लॉरेशिया में दिख रहा है या फिर आपको गोंडवाना में दिख रहा है? जल्दी बताइए कमेंट करके कि हमारा प्यारा भारत आपको कौन से क्षेत्र के अंदर दिख रहा है। दोस्तों अगर आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखें तो भारत की, जैसे आप देखते हैं दोस्तों कि ये हमारी भारत की, देखिए आप, है ना, ये हमारे भारत की एक, देखिए एक तरीके से चोटी आपको दिख जाती है एक प्रकार से। देखिए ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये हमारे प्यारे भारत का आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, ये रहा। तो मुख्य तौर पर जो हमारा प्यारा भारत था वो किसका भाग था दोस्तों? वो गोंडवाना का भाग था। और भारत देखिए यहां पर है, अगर आप लोग लाखों साल पहले तो यहां पर था और लाखों साल पहले हमारा प्यारा भारत यहां पर हुआ करता था। भाई यहां से भारत यहां कैसे पहुंच गया? ये सभी हुआ है किस वजह से दोस्तों? प्लेटों की गति की वजह से, प्लेटों में हलचल होने की वजह से आप देखते हैं कि हमारा प्यारा भारत यहां से फिर यहां पर शिफ्ट हो जाता है। तो मुख्य तौर पर वर्तमान समय में दुनिया 7 बड़े बड़े महाद्वीपों में बटी हुई है। लेकिन आज से लाखों साल पहले दुनिया में सिर्फ 2 ही बड़े भाग हुआ करते थे, एक को लॉरेशिया कहा जाता था, दूसरे को गोंडवाना कहा जाता था। हमारा प्यारा भारत गोंडवाना क्षेत्र का भाग था और उसी के साथ आप देखते हैं कि यहां पर एक टेथिस सागर भी हुआ करता था। बढ़ते हैं आगे, है ना। अब मुख्य तौर पर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आप सभी के समक्ष ये डिस्कस कर लेते हैं। और किस तरीके से डिस्कस करते हैं मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहूंगा। उस वीडियो के जरिए आप लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से चीजों को बहुत ही सरलतम तरीके से समझ पाएंगे, है ना। तो भैया जी एक बार हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आपके सामने इस वीडियो को रखते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग देखें दोस्तों तो यहां पर आपको दिख रहा है कि भैया जी ये जो है ये हमारा प्यारे भारत वाला क्षेत्र है। और आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, हमारा ये जो प्यारा भारत वाला क्षेत्र है, गोंडवाना क्षेत्र, आपको दिख रहा है ना कि एकदम नीचे की तरफ था, धीरे धीरे आप देखिए कि ये ऊपर की तरफ आ रहा है। दोबारा से प्ले करेंगे एक बार, ठीक है। देखिए ये अलग हुआ, यहां से आप देखिए दोस्तों कि ये अलग हुआ, है ना। भैया जी दोबारा आ जाओ एक बार क्या कर लेते हैं दोस्तों, इसको बुला लेते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आप सभी के समक्ष इसको बुला लेते हैं, है ना। एक बार इसको क्या करते हैं दोस्तों, आप सभी के समक्ष इसको बुला लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन किसी भी संदर्भ में हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं रहे, है ना। तो मुख्य तौर पर आप देखिए दोस्तों कि ये हम इसको दोबारा से प्ले करते हैं। देखिए कि यहां से हमारा ये जो भाग है गोंडवाना क्षेत्र, ये आपको धीरे धीरे अलग होते हुए दिख रहा है, ठीक है। और ये जो धीरे धीरे गोंडवाना क्षेत्र अलग हो रहा है हमारे प्यारे भारत वाला क्षेत्र, और ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यहां पर भी एक प्लेट आपको दिख रही होगी, है ना। और यहां पर ये जो प्लेट हमें दिख रही है दोस्तों, है ना, ये कौन सी प्लेट है? आप देखिए कि मुख्य तौर पर क्या होगा, यहां पर आप लोग देखेंगे कि यहां पर एक प्लेट, यहां से देखिए ये भारत वाला गोंडवाना क्षेत्र है और ऊपर ये यूरेशियन प्लेट हमें दिख रही है। अब ये दोनों मिल जाएंगी और इसके मिलने से क्या होता है दोस्तों, हिमालय बनता है, जिसे हम लोग डिटेल में आपको आगे बताएंगे। तो यहां पर हमने देखा कि मुख्य तौर पर कैसे जो गोंडवाना क्षेत्र था जिसमें भारत हुआ करता था, वो लाखों साल पहले आप देखते हैं कि प्लेटों की गति की वजह से अपने नीचे वाले भाग से ऊपर की तरफ आता है ना। आप देखिए दोस्तों कि धीरे धीरे ऊपर आ रहा है और यहां पर टेथिस सागर हुआ करता था, है ना। आप क्या देखते हैं दोस्तों कि वहां पर टेथिस सागर हुआ करता था और उसी टेथिस सागर के अंदर हम लोगों ने क्या देखा है कि मुख्य तौर पर उस सागर की जो पूरी की पूरी उपस्थिति रही थी उसको हमने आप सभी के समक्ष यहां पर डिस्कस किया है ना। जी हाँ, है ना। चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन आप सभी के समक्ष बिल्कुल भी नहीं रहे कि भैया जी गोंडवाना क्षेत्र ऊपर आ रहा है और उसके बाद आप देखते हैं कि यहां पर फिर हिमालय का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहां तक तो हमने गोंडवाना भूमि या फिर गोंडवाना क्षेत्र क्या है उसको आप सभी के समक्ष बिल्कुल सही तरीके से क्या किया है दोस्तों, डिस्कस किया है। बढ़ते हैं आगे, है ना।
तो मुख्य तौर पर धीरे धीरे आप देखते हैं कि ये जो हमारा गोंडवाना क्षेत्र है ये अलग होने, ये जो हमारा प्यारा भारत का क्षेत्र धीरे धीरे अलग होता है और उसके बाद फिर ये आगे बढ़ता चला जाता है और उसके बाद फिर ये यूरेशियन प्लेट जो थी, जो हमने डिस्कस की थी आपके साथ, ध्यान से देखिएगा कि ये जो हमारी यूरेशियन प्लेट है, पहले भारत यहां हुआ करता था नीचे की तरफ, लेकिन आप देखते हैं कि धीरे धीरे ये ऊपर पहुंचता है और फिर यूरेशियन प्लेट से ये मिल जाता है और भारत फिर यहां पर अपने तौर पर स्थापित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ना जारी रखते हैं दोस्तों। यहां पर हम लोग मुख्य तौर पर क्या करते हैं, आप सभी के समक्ष डिस्कस करते हैं प्लेटों की हलचल और उनकी अभिसारी गति की। जो हमारी ये जो प्लेटें होती हैं आखिर ये किस तरीके से हलचल करती हैं, इसको एक एक कर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्लेटों का जो सबसे पहला तरीका है हलचल करने का, या फिर प्लेटों की जो गति का सबसे पहला तरीका है, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं अभिसारी गति। और अभिसारी गति में क्या होता है, अभिसारी गति के अंदर होता है कि हमारी जो प्लेटें हैं वो मुख्य तौर पर क्या करती हैं, एक दूसरे के करीब आती हैं, है ना, कि भैया जी एक प्लेट आप देखते हैं कि ये रही, है ना, आप देखते हैं कि एक प्लेट ये रही और दूसरी प्लेट ये रही, कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के एकदम समीप आती हैं, उसकी वजह से आप लोग देखते हैं कि जब किसी नए क्षेत्र का निर्माण होता है, जो उसमें जो गति हो रही होती है, उस तरीके की जो प्लेट की गति होती है उसे अभिसारी गति कहते हैं। जैसे हमने पीछे आपको दिखाया था, है ना, जैसे आपने क्या देखा था दोस्तों, पीछे देखा था कि मुख्य तौर पर, है ना, हमने जब आपको पीछे दिखाया था और आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको आप सभी के समक्ष हमने बहुत ही सही तरीके से देखा था कि दो प्लेटें आप देखिए एक दूसरे से मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। तो जब मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि दो प्लेटें आपस में एक दूसरे के साथ, देखिए एक प्लेट ये रही और एक प्लेट ये रही, जब दो प्लेटें आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर एक दूसरे के साथ मिलती हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग मुख्य तौर पर अभिसारी गति के तौर पर पुकारते हैं। कि जब दो प्लेटें, एक प्लेट ये रही दूसरी प्लेट ये रही, एक दूसरे के साथ मिलती हैं, तो इसी को हम लोग अभिसारी गति के तौर पर पुकारते हैं। और इसी वजह से पर्वतों का निर्माण होता है। ये जो आप बड़े बड़े पर्वत देखते हैं ना, ये कैसे निर्मित हुए, अचानक जमीन का भाग एकदम ऊपर उठ गया। कैसे उठा, कि दो प्लेटें आपस में आई 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 आई, इनमें टक्कर हुई और टक्कर होने की वजह से आप देखते हैं कि जमीन का भूभाग ऊपर उठ गया और उसी से हमारे पर्वतों का निर्माण हुआ है। हिमालय का निर्माण हुआ, दुनिया के अलग अलग पर्वतों का निर्माण हुआ, वो कुछ इसी वजह से हुआ। तो सबसे पहली जो हमारी प्लेटों की गति करने का तरीका है उसे हम लोग अभिसारी गति कहते हैं। और अभिसारी गति के अंदर एक प्लेट दूसरे प्लेट के एकदम समीप आ जाती है, इससे प्लेटों का निर्माण हुआ। किस तरीके से हुआ वो हमने देखा। बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर हमारे पास दूसरा तरीका है प्लेटों में गति का, ये दूसरा प्रकार या फिर ये दूसरा रूप होता है दोस्तों, और जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, जिसे हम लोग अपसारी गति कह रहे हैं। क्या कहा जा रहा है, इसे हम लोग कह रहे हैं अपसारी गति। ठीक है, हाँ जी। पीछे वाला हमने क्या देखा था दोस्तों, पीछे वाला हमने देखा था मुख्य तौर पर अपना अभिसारी गति, जिसमें प्लेटें कम समीप आई थी, है ना, एक दूसरे के करीब आई थी। लेकिन अपसारी गति में आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों, अपसारी गति के अंदर कहानी थोड़ी सी पलट जाती है। अपसारी गति के अंदर जो प्लेटें होती हैं वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हैं, है ना। अपसारी गति के अंदर आप देखते हैं कि यहां पर प्लेटें एक दूसरे के पास नहीं आ रही, बल्कि एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। तो जब हमारी पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से दूर जाने लग जाती हैं, और उसके बाद आप देखते हैं कि जब हमारी जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाती हैं बच्चों, दूर जाने लग जाती हैं, तो इससे हम लोग क्या देखते हैं, इससे हमारे जो पठार होते हैं, है ना, जो हमारे पठार हैं उनका निर्माण होता है, या फिर जो हमारे ज्वालामुखी हैं उनका आप लोग देखते हैं कि निर्माण होता है। ठीक है, तो मुख्य तौर पर जितने भी हमारे ज्वालामुखी कैसे निर्मित हुए, एक प्लेट आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर इस तरफ बढ़ती चली गई, दूसरी प्लेट इस तरफ बढ़ती चली गई, और इस वजह से ज्वालामुखी या फिर जो हमारे पठार होते हैं उनका निर्माण होता है। तो अपसारी गति में ये एक दूसरे से दूर जाती हैं, अभिसारी गति में एक दूसरे के पास आती हैं हमारी प्लेटें। तो अब तक प्लेटों की गति करने के दो रूपों को हम लोग आप सभी के समक्ष डिस्कस कर चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। तीसरा जो हमारा प्लेट का गति करने का तरीका होता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग रूपांतरण गति कहते हैं। और रूपांतरण गति के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं, रूपांतरण जो हमारी ये गति होती है प्लेट की, इसके अंतर्गत आप देखते हैं कि ये एक दूसरे के साथ दिशा में घूमती हैं। यानी कि आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर आपकी जो प्लेटें हैं ये एक दूसरे के साथ साथ पीछे पीछे चलती रहती हैं, कि जो हमारी प्लेटें हैं वो एक दूसरे के साथ मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि चलती रहती हैं, और एक जगह जाकर इनके बीच में फिर क्या हो जाता है, टकराव हो जाता है ना। मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि रूपांतरण गति के अंतर्गत ये हमारी एक प्लेट है, ये हमारी एक प्लेट है, एक दूसरे के साथ दिशा में गुजर रही हैं, और जब एक दूसरे से मिलती हैं तो इसी वजह से आप देखते हैं कि यहाँ पर भूकंप की पैदावार हो जाती है। तो भूकंप जो है दोस्तों आप देखते हैं वो रूपांतरण गति से होता है, कि जब प्लेटें एक दूसरे के साथ दिशा में गुजरती चली जाती, एक ही दिशा के अंतर्गत गुजरती चली जाती हैं, और फिर अचानक से जब ये मिलती हैं तो उसी वजह से आप देखते हैं कि भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो रूपांतरण में
एक दूसरे के साथ सीधी दिशा में गुजर रहे होते हैं। अपसारी के अंतर्गत आपने क्या देखा दोस्तों? अपसारी के अंतर्गत आपने देखा कि विपरीत दिशा में जा रहे हैं, और अभिसारी के अंतर्गत आपने देखा कि एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। और इन्हीं वजहों से हम देखते हैं कि हमारे पर्वत बने हैं, इन्हीं वजहों से हमारे पठार बने हैं, और इन्हीं वजहों से हमारे पास भूकंप आता है। अब मुख्य तौर पर हम लोग आप सभी को लेके चलेंगे आगे, और यहां से हम लोग कहानी को और डिटेल्ड तरीके से और बेहतरीन तरीके से आप सभी के सामने रखेंगे। हम लोग अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा प्यारा भारत है, और भारत के अंदर जब भी हम लोग भारत के शीर्ष की बात करते हैं, भारत के एकदम टॉप की बात करते हैं, तो हमें दिखता है हिमालय पर्वत। हमारा ये जो हिमालय पर्वत है दोस्तों, आखिर ये कैसे बना? हमें तो समझ में आ गया कि प्लेटें होती हैं, प्लेटें गति करती हैं, और हमने ये भी देख लिया कि प्लेटों के अलग अलग नाम हैं। अब हम लोग यहां से समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा प्यारा भारत है, और इसके ऊपर, इसके एकदम टॉप में जो हमें जो ये हिमालय पर्वत दिखता है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसको हम लोग आप सभी के समक्ष डिस्कस करेंगे। और इसके लिए हम लोगों को आपको वीडियो की तरफ लेके जाना होगा, ताकि आप लोग उस वीडियो के जरिए कहानी को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं दोस्तों, समझ पाएंगे। ठीक है, तो एक एक कर हम लोग क्या करते हैं, आप सभी को मुख्य तौर पर जो हमारी वीडियो है उसकी तरफ हम लोग आप सभी को लेके चलेंगे। ठीक है, चलो भैया जी स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि हमारी पृथ्वी कुछ इस तरीके से आपको दिखती है ना? आज से लाखों साल पहले हमारी पृथ्वी कुछ इस तरीके से दिखा करती थी। और उसके अंतर्गत आप सभी क्या देखते हैं कि दोस्तों, इसी के अंतर्गत हम लोग मुख्य तौर पर देखते हैं कि जो हमारा ये जो गोंडवाना क्षेत्र था, इससे हमारा प्यारा भारत अलग हुआ, और धीरे 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 ये ऊपर पहुंचता है। और यहां पर आपको यूरेशियन प्लेट दिख रही है। ये जो है दोस्तों, ये यूरेशियन प्लेट है, और ये जो है हमारा गोंडवाना क्षेत्र है। और यहां पर आप जो देख रहे हैं दोस्तों, यहां पर टेथिस सागर हुआ करता था, है ना? द्वारा देखिए, मुख्य तौर पर हम लोग देखते हैं कि पूरा गोंडवाना क्षेत्र था। इस गोंडवाना क्षेत्र से हमारे भारत वाला भाग, भारत की जो प्लेटें थी वो अलग होती हैं, और वो उसे ऊपर लेके जाती हैं। ऊपर यहां पर यूरेशियन प्लेट मौजूद है। अब ये जो हमारे गोंडवाना क्षेत्र का भारत का भाग है, और ऊपर ये जो यूरेशियन प्लेट है, इन दोनों के बीच में आप देखते हैं कि टक्कर होने वाली है। उससे पहले यहां पर एक सागर है जिसका नाम है टेथिस सागर। हिमालय के बनने से पहले आप क्या देखते हैं कि दोस्तों, हिमालय का जो ये हमारा बनना है, देखिए ये जो हमारा गोंडवाना वाला भाग है और ये हमारा यूरेशियन प्लेट है, इन दोनों के बनने से पहले जैसी टक्कर हुई, धम करके आप देखिए दोस्तों क्या आएगा, अचानक से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो लाखों साल पहले जो हमारा ये हिमालय पर्वत बना था, कुछ इस तरीके से हुआ था कि हमारा गोंडवाना वाला क्षेत्र यूरेशियन प्लेट से मिला, इन दोनों के मिलने से बहुत जबरदस्त तरीके से धमाका हुआ, और इसी वजह से हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इस तरीके से निर्माण हुआ। और बीच में यहां पर ये देख रहे हैं, हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले टेथिस सागर हुआ करता था। जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ तो टेथिस सागर की जो संरचना थी वो समाप्त हुई। ठीक है, तो कुछ इस परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि प्लेटों की संरचना, प्लेटों की हलचल की वजह से ही हम देखते हैं कि दोस्तों क्या हुआ कि जब हमारा ये जो गोंडवाना क्षेत्र वाला भाग था, जब ये धीरे धीरे ऊपर पहुंचा, और ऊपर ये जो यूरेशियन प्लेट थी, इसमें टक्कर होती है दोनों की, उसी के बाद क्या होगा भैया जी, धम करके आप देखिए, और अचानक से आप क्या देखते हैं दोस्तों, ये एकदम से ये पूरे हिमालय पर्वत हमारे खड़े हो गए। ठीक है, तो यहां तक हमने आप सभी के समक्ष ये जो हमारे हिमालय पर्वत की कहानी रही थी, इसको एक एक कर आप सभी के समक्ष हमने क्या किया दोस्तों, डिस्कस किया। चलिए बढ़ते हैं आगे, है ना? तो यहां तक हमने अच्छे तरीके से देखा कि जो हमारा गोंडवाना वाला क्षेत्र था, ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके बाद आप देखते हैं कि ये मुख्य तौर पर ये जो यूरेशियन प्लेट है, इसके साथ यहां पर इन दोनों का मिलन हो जाता है। और जब इन दोनों का मिलन होता है तो उस समय हम लोग क्या देखते हैं, उससे पहले यहां पर ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं दोस्तों, इसे कहा जाता था टेथिस सागर, है ना? तो जो हमारी ये यूरेशियन प्लेट थी, और उसी के साथ जो हमारा ये भाग, भारत का भाग था, जब ये आपस में मिलते हैं तो जो टेथिस सागर था ये समाप्त हो जाता है। और इसी भूभाग पे आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों, इसी भूभाग पर हमारे हिमालय का निर्माण होगा। ठीक है, तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई उसको तो हमने समझा। अब वर्तमान समय में अगर आप लोग भारत के मानचित्र को देखते हैं तो आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों, ये जो हमारा एकदम टॉप वाला भाग है ना, यहां पर हमें क्या देखते हैं दोस्तों, ये पूरे ब्लू क्षेत्र में हमें हमारे हिमालय के पर्वत दिखते हैं। ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये हमारी हिमालय रेंजेस कहलाती हैं, या फिर हिमालय पर्वत श्रृंखला कहलाती है ना? अब मुख्य तौर पर हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी ये जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इसके अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है दोस्तों, ये दुनिया की सबसे नवीनतम पर्वत है। हिमालय के अंदर ये जो हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला का मतलब क्या है दोस्तों, एक जो होता है वो कहलाता है पर्वत। जब बहुत सारे पर्वत होते हैं, जब बहुत सारे पहाड़ होते हैं, तो उनको कहा जाता है पर्वत श्रृंखला, सीरीज, है ना?
तो हिमालय के अंदर एक पहाड़ थोड़ी है भैया जी, बहुत सारे पर्वत हैं। तो इसी वजह से इसे कहा जाता है हिमालय रेंजेस या फिर हिमालय पर्वत श्रृंखला। और आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि जो हमारा हिमालय पर्वत है ना, ये सबसे नवीनतम है ना। तो दुनिया के अंदर जो सबसे नए और सबसे नवीन जो पर्वत बने हैं वो हमारे हिमालय पर्वत हैं। ये बने लाखों साल पहले हैं, लेकिन इससे करोड़ों साल पहले भी बहुत सारे पर्वत बने हुए थे, बहुत सारी पहाड़ियां बनी हुई थी। तो दुनिया का सबसे, अगर आपसे पूछ लिया जाए, बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं कि दुनिया का सबसे पुराना पर्वत या फिर दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ी कौन सी है दोस्तों, आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, अरावली रेंजेस। जो भी हमारी अरावली की पहाड़ियां हैं ना, जो आपको दिल्ली के आसपास, राजस्थान के आसपास दिखती हैं, ये जो हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला है ना, ये जितने भी हमारे अरावली रेंजेस है दोस्तों, ये दुनिया के सबसे पुराने पर्वत श्रृंखला है। वहीं दुनिया के सबसे नवीन सबसे नए जो हमारे पर्वत श्रृंखला है वो हमारे हिमालय है ना। ये लाखों साल पहले बने, अरावली करोड़ों साल पहले बना है। बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर हम लोग डिस्कशन करते हैं किसके बारे में दोस्तों, कि ये जो हमारी हिमालय पर्वतमाला है, ये मुख्य तौर पर आपको भारत की उत्तरी सीमा के साथ साथ चलती हुई दिखती है ना। जी हां, आप सभी को पता है कि मुख्य तौर पर जो हमारा प्यारा भारत है, यहां पर हमें क्या दिखता है दोस्तों, ये है हमारी उत्तर दिशा। इतना तो अब आपको पता है ना। ये कहलाती है दोस्तों हमारी पूर्व दिशा, ठीक है। इसे अपन लोग कहते हैं नॉर्थ, इसे अपन लोग कहते हैं ईस्ट। और इधर आ जाते हैं अगर आप लोग दोस्तों, तो ये कहलाता है वेस्ट, या फिर जिसे हम लोग पश्चिम के नाम से भी पुकारते हैं। और नीचे हमें क्या दिखता है दोस्तों, ये वाला जो हमारा भाग होता है, इसे हम लोग दक्षिण कहते हैं या फिर साउथ कहते हैं। अब आप सभी को पता है कि मुख्य तौर पर ये जो हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये हमें कहां दिख रही है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप देख रहे हैं कि सर ये तो पूरे तौर पर हमें हमारी जो उत्तर की दिशा है, उत्तर की दिशा में मुख्य तौर पर दिख रही है। तो हिमालय की अधिकतर पर्वत श्रृंखला उत्तर और कुछ हमें पूर्व की दिशा में भी दिख जाते हैं। तो अधिकतर जो हमारी हिमालय पर्वतमाला है वो मुख्य तौर पर हमें उत्तर दिशा और उत्तर की सीमा के साथ साथ चलती हुई दिखती है। अब यहां पर आप लोग एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखिए दोस्तों, वो क्या है कि हमारी जो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इसके अंतर्गत लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एक अर्धवृत्त बनाती है। ये जो हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इसका जो पूरा का पूरा आप क्षेत्रफल देखते हैं, ये लगभग क्या करती है, 240 किलोमीटर का क्या करती है दोस्तों, एक अर्धवृत्त बनाती है। जो पूरा का पूरा आप देखें ना, कि ये जो पूरा का पूरा आप देखते हैं कि हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये एक 2400 किलोमीटर का एक लंबा अर्धवृत्त बनाती है। अगर आप लोग देखें, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इसकी चौड़ाई कश्मीर के अंदर 400 किलोमीटर है। अगर आप लोग मुख्य तौर पर देखें कि जो हमारी हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, हिमालय के जो हमारे पर्वत हैं, अगर आप लोग जम्मू कश्मीर के अंतर्गत देखें तो ऊपर की तरफ जो पहाड़ हैं, जम्मू कश्मीर के पास, लद्दाख के पास, ऊपर के जो पहाड़ हैं उनकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है, वो 400 किलोमीटर लंबे तक फैले हुए हैं। वहीं आप देखते हैं कि जब ये अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत पहुंचते हैं, अरुणाचल प्रदेश एरा, कि जब हमारे मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि जो हमारी हिमालय की पर्वत श्रृंखला अगर हम अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत देखते हैं तो वो मात्र हमें 150 किलोमीटर के आसपास दिखता है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के एकदम नॉर्थ में है, उत्तर में है। इसके अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि ये भारत की उत्तरी सीमा से ज्यादातर टकराया हुआ है। हिमालय के होने की वजह से मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि भारत के अंदर ठंड नहीं आती है रशिया से। ये पहाड़ हमारी सुरक्षा भी करते हैं दोस्तों। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जो हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पर जो पर्वत हैं या फिर जो पहाड़ हैं, उनकी जो चौड़ाई है वो लगभग 400 किलोमीटर के आसपास है। और वहीं जब ये अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है तो इनकी पहाड़ों की चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर के आसपास की होती है। बढ़ते हैं आगे। और उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो हिमालय का पश्चिमी भाग है ना, तो मुख्य तौर पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात देखते हैं कि हिमालय का जो पश्चिमी भाग है, वहां पर आप देखते हैं कि पूर्वी भाग में ऊंचाई बहुत अधिक विविधता दिखती है। कि जो हिमालय का पश्चिमी रूप दिख जाता है ना, हिमालय का ये वाला जो पश्चिमी भाग हमें दिख जाता है, यहां पर ऊंचाई ज्यादा है, यहां पर पहाड़ों की अलग तरीके से संरचना हुई है। और जब हम लोग इसके पूर्व वाले क्षेत्र की तरफ देखते हैं दोस्तों, तो मुख्य तौर पर हम लोग देखते हैं कि यहां पर पहाड़ों के बनने की श्रृंखला अलग तरीके से है और यहां पर पहाड़ों की ऊंचाई कुछ अलग तरीके से हमें दिख जाती है। ठीक है, तो मुख्य तौर पर इनकी जो लंबाई है वो पश्चिम से पूर्व में 3 समानांतर श्रृंखलाएं दिख जाती हैं। कि हिमालय के अंतर्गत आप लोग देखते हैं दोस्तों कि अलग अलग श्रृंखलाएं हमें दिख जाती हैं और ये मुख्य तौर पर पश्चिम से पूर्व की तरफ सीधे तौर पर एक श्रृंखलाएं बनाता हुआ हमें हमारा हिमालय दिखता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और यहां से बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्ञानवर्धक हमारी बातें होंगी जो आपके पेपर में बहुत बार सीधे तौर पर पूछी जाती हैं। इसको एक एक कर हम लोग डिस्कस करते हैं।
अब तक हमने देख लिया कि प्लेटें क्या होती हैं, हमारी पृथ्वी की संरचना किस तरीके से हुई है। उसी के साथ साथ हमने देखा कि हमारा ये जो हिमालय है ये कैसे निर्मित हुआ, कि गोंडवाना क्षेत्र से आप देखते हैं कि भारत अलग हुआ, यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना वाला जो भारत का क्षेत्र था उन दोनों में टक्कर होती है और उसके बाद हिमालय निर्मित होता है। हिमालय की वर्तमान स्थिति क्या है वो तो हमने देख लिया। अब हिमालय जो है ना हमारे प्यारे भारत का, ये जो हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इसके अंतर्गत आप देखते हैं कि इसको 3 भागों में बांटा गया है और एक एक कर हम लोग हर एक भाग की जो विशेषता है उसको आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए दोस्तों, हम लोग आप सभी के साथ जो हमारा ये जो हिमालय पर्वत है इसके जो तीनों रूप हैं, इनकी जो तीनों रूपों की विशेषताएं हैं, इनको एक एक कर आप सभी के समक्ष हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा हिमालय का रूप कहलाता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग 3 नामों से आप देख रहे हैं कि पुकारा जा रहा है। जो हिमालय का एकदम ऊपरी भाग होता है इसे कहा जाता है महान हिमालय, इसे कहा जाता है आंतरिक हिमालय, या फिर इसे कहा जाता है हिमाद्री। तो आपके पेपर में तीनों ही नाम से पूछा जा सकता है, इसलिए आपको तीनों नाम पता होने चाहिए। हिमालय जो हमारा है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, उसको भी 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। जो सबसे पहली वाली जो हमारी कैटेगरी है उसे हम लोग महान हिमालय या फिर ग्रेट हिमालयास कहते हैं। और ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ना, ये क्या है दोस्तों, ये है हमारा ग्रेट हिमालय, है ना। ठीक है, जो स्काई ब्लू कलर का आपको दिख रहा है यही है हमारा महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री। और मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि ये कौन सी दिशा में, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग बता देंगे सर ये बिल्कुल उत्तर की दिशा में हमें दिखता है। और यहां पर जितने भी हमें पहाड़ दिखते हैं बिल्कुल सतत श्रृंखला में दिखते हैं, यानी ये एक समरूपी आकार में हमें यहां पर पहाड़ों की श्रृंखला दिख जाती है। तो हिमालय का जो सबसे ऊपरी रूप है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग मुख्य तौर पर देखते हैं उत्तर दिशा में। हिमालय का जो सबसे ऊपरी भाग है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, महान हिमालय, हिमाद्री कहते हैं। और ये उत्तर दिशा में हमें दिख जाता है ना, उत्तर दिशा में एकदम ये जो पूरा हमारा भाग है ये हमारा कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, ये हमारा ग्रेट हिमालय है। और दुनिया के अंतर्गत इसी श्रृंखला में आप देखते हैं कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े ऊंचे पर्वत हैं वो हमें इसी भाग में दिखते हैं। दुनिया के जितने भी ऊंचे ऊंचे पर्वत हमें दिखते हैं वो हमें कहां दिखते हैं, वो हमें हिमालय के सबसे पहले भाग में दिखते हैं, है ना। और इसके अंतर्गत हमें माउंट एवरेस्ट दिखता है, इसी के अंतर्गत हमें कंचनजंगा दिखता है, इसी के अंतर्गत हमें माकालू दिखता है, धौलागिरी दिखता है, नंगा पर्वत दिखता है, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, ये सभी जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, ये सभी हमारे हिमालय के जो सबसे ऊपरी वाला भाग है ना, यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। दुनिया का जो सबसे ऊंचा पर्वत है, दुनिया का जो सबसे ऊंचा पर्वत है ये हमें क्या कहलाता है दोस्तों, इसको हम लोग माउंट एवरेस्ट कहते हैं। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है ना, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। और भारत का सबसे ऊंचा है ना, माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है। माउंट एवरेस्ट कहां पर है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंतर्गत हमें दिखता है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग देखते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो वो है हमारा कंचनजंगा, जो हमें सिक्किम हमारा जो राज्य है वहां पर दिखता है। ठीक है, तो ये भी सवाल आपके पेपर के अंतर्गत पूछा जाता है। तो हमने देख लिया कि सबसे ऊपर वाला जो हमारे हिमालय का भाग होता है उसे हम लोग महान हिमालय, हिमाद्री या फिर आंतरिक हिमालय कह रहे हैं। यहाँ पर हम लोग दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखते हैं। कौन कौन से वो पहाड़ हैं, हमारा माउंट एवरेस्ट हुआ, कंचनजंगा हुआ, माकालू हुआ, नंगा पर्वत हुआ, और उसी के साथ धौलागिरी हुआ, नंदा देवी हुआ, ये सभी पहाड़ हमें दिखते हैं। अगर इनकी ऊंचाई के बारे में बात कर ली जाए कि भैया जी इनकी ऊंचाई कितनी होती है, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस क्षेत्र के अंदर ये जो हमारा महान हिमालय है इसके अंतर्गत जो पाए जाने वाले हमारे पहाड़ होते हैं उनकी औसतन जो ऊंचाई होती है दोस्तों आप 6000 मीटर के आसपास देखते हैं। तो दुनिया के सबसे बड़े बड़े जो हमारे आप देखते हैं कि पहाड़ हैं वो हिमालय के अंतर्गत हैं, और इनके औसतन यानी कि अधिकतर जो पहाड़ हमें दिखते हैं कहां पर दोस्तों, महान हिमालय में दिखते हैं। इनकी जो ऊंचाई होती है वो लगभग आप देख पा रहे हैं कि 6000 मीटर के आसपास हमें दिख रही है। बढ़ते हैं आगे, इसी के संदर्भ में कुछ और विशेषताएं हैं। देखिए, अगर आप लोग देखते हैं कि ये जो हमारा जो ये महान हिमालय है या फिर हमारा हिमाद्री क्षेत्र है या फिर हमारा जो ये आंतरिक हिमालय है, इसके अंतर्गत दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं और इनकी ऊंचाई जो है लगभग आपको 6000 मीटर के आसपास दिख रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस क्षेत्र के अंदर आप देखते हैं कि जितनी भी हमारे पर्वतमाला है या फिर जितने भी यहाँ पर हमें पहाड़ दिखते हैं वहां पर साल भर बर्फ ही पड़ी रहती है। तो अधिकतर आप जितने भी क्या देखते हैं महान हिमालय के अंतर्गत पाए जाने वाले पर्वतों को देखेंगे उन पर साल भर बर्फ ही बर्फ आपको दिखती है। चाहे आप कंचनजंगा को देखें, माउंट एवरेस्ट को देखें, बहुत ऊपर हैं तो इसकी वजह से आप देखते हैं कि यहाँ पर बर्फ बड़े स्तर पर हमें दिखती है। पूरे तौर पर ये बर्फ से घिरा हुआ क्षेत्र हमें दिखता है। और यहाँ पर ये जो पर्वत हैं ये क्या है दोस्तों, ये लिग्नाइट शैलों से बने हैं। ये जो जितने भी अधिकतर हम देखते हैं कि महान हिमालय के अंतर्गत जितने भी पहाड़ हैं ये लिग्नाइट पत्थरों से बने हैं, लिग्नाइट शैलों से बने हुए हैं। ठीक,
तो अब तक हमने मुख्य तौर पर जो हमारे हिमालय का सबसे पहला भाग था, जिसे हम लोग ग्रेट हिमालय या फिर महान हिमालय कहते हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया। लेके चलते हैं आपको आगे, और अब हिमालय का जो हमारा दूसरा भाग कहलाता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं दोस्तों, है ना। हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो दूसरा भाग है, इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग आप सभी के सामने डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसे कहा जाता है निम्न हिमालय या फिर हिमाचल, ठीक है। हिमालय का जो दूसरे नंबर का भाग है, इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग निम्न हिमालय या फिर हिमाचल के तौर पर पुकारते हैं। तो ये तो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये कौन सा इलाका हुआ दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा हमारा क्षेत्र है, ये है हमारा महान हिमालय। और महान हिमालय के नीचे ये जो छोटा सा आपको क्षेत्र दिखता है ना, ये कहलाता है दोस्तों हमारा कौन सा, जिसे हम लोग इंग्लिश में लेजर हिमालय कहते हैं, या फिर निम्न हिमालय या फिर हिमाचल इसे कहा जाता है। तो महान हिमालय के दक्षिण में, यानी कि महान हिमालय के एकदम नीचे ही हमें क्या दिख जाता है, हिमालय के दूसरे भाग को देखा करते हैं, जिसे हम लोग निम्न हिमालय या फिर हिमाचल इसे कहा जाता है। और इस क्षेत्र के अंदर ये जो हमारा निम्न हिमालय है, ये जो हमारा निम्न हिमालय है, इस क्षेत्र के अंदर अगर हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, हमारे मुख्य तौर पर यहां पर मौजूद जो हमारे पहाड़ हैं, उनकी अगर आप लोग ऊंचाई देखते हैं तो वो 3700 मीटर से 4500 मीटर के आसपास अब आपको दिखती है। अगर आप महान हिमालय में देख रहे हैं तो वहां पर तो 6000 मीटर के आसपास, 6000 मीटर से भी ऊंचे पहाड़ आपको दिखेंगे। लेकिन जब आप लोग निम्न हिमालय या फिर हिमालय का जो दूसरा भाग है, जिसे हिमाचल भी कहा जा रहा है, उसके अंतर्गत आप लोग देखते हैं तो यहां पर मुख्य तौर पर 3700 मीटर से 4500 मीटर तक के आसपास की आपको दिख जाती है क्या दोस्तों, ऊंचाई। उसी के साथ साथ यहां पर जो हमारे मौजूद होते हैं पहाड़, उनकी जो आप चौड़ाई देख रहे हैं दोस्तों, है ना। ऊंचाई का मतलब होता है ये ऊंचे कितने हैं, ऊंचे कितने देख लिया आपने कि 3700 मीटर से 4500 मीटर के आसपास हमें यहां पर दिख जाते हैं हमारे पर्वत निम्न हिमालय में। जब हम इनकी चौड़ाई की बात करते हैं दोस्तों, तो चौड़ाई निम्न हिमालय के अंदर जो पर्वतों की होती है वो 50 किलोमीटर के आसपास की होती है। तो बहुत बड़े भी हैं ये, लेकिन महान हिमालय से थोड़े छोटे हमें दिखते हैं। और ये सभी संपीड़ित शैलों से बने हैं। तो ये किस प्रकार की शैलों या फिर चट्टानों से बने हैं, ये संपीड़ित शैलों से बने हैं, है ना। तो एक एक कर हमने हमारा जो ये निम्न हिमालय था इसे देखा। निम्न हिमालय हमारे महान हिमालय के एकदम नीचे आता है। इसके अंतर्गत पहाड़ों की ऊंचाई थोड़ी कम है, 3700 मीटर से 4500 मीटर के आसपास है। जो इनकी चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर के आसपास आपको दिखती है, और ये संपीड़ित शैलों से बने हुए आपको दिख रहे हैं। चलिए लेके चलते हैं आप सभी को हिमालय के तीसरे भाग की तरफ। सबसे पहला वाला ये जो हमारा भाग था, ये था हमारा महान हिमालय। इसके बाद ये जो हमारा भाग था दोस्तों, इसे हम लोगों ने कहा था निम्न हिमालय या फिर हिमाचल। और जो हमारे हिमालय श्रृंखला का हमारा जो हिमालय पर्वत है, उसका जो तीसरा भाग कहलाता है, उसे अपन लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग शिवालिक के नाम से पुकारते हैं। क्या कहा जाता है इसे हम लोग शिवालिक कहते हैं, है ना। तो अगर आप लोग देखें बच्चों के हमारा जो हिमालय पर्वत है, उसका जो सबसे दक्षिण भाग, सबसे नीचे का भाग जो है, उसे हम लोग शिवालिक कहते हैं। और शिवालिक के अंतर्गत अगर आप लोग देखें कि शिवालिक के अंतर्गत आने वाली जितनी भी हमारी चट्टानें हैं, वो ज्यादा बड़ी नहीं है, यानी कि 900 से 1100 मीटर के आसपास है। तो हमारा जो ये शिवालिक है, शिवालिक के अंदर मौजूद जितनी भी आप क्या देखते हैं कि चट्टानें हैं, उनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। वो 900 मीटर से आप देख पा रहे हैं कि लगभग 1000 है ना, 1100 मीटर के आसपास आपको इनकी ऊंचाई दिखती है। और चौड़ाई आप देखते हैं दोस्तों कि इनकी चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर के आसपास आपको दिख जाती है। 10 किलोमीटर की भी आपको यहाँ पर पहाड़ दिख जाते हैं चौड़ाई के हिसाब से। और लंबाई भी आप देख, इनकी जो ऊंचाई है वो भी ज्यादा नहीं है। महान हिमालय तो 6000 मीटर वाले हैं, और निम्न हिमालय 7000 आप देखते हैं कि 3700 से 4500 तक है। वहीं जो हमारे ये शिवालिक हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे आकार के हमारे पर्वत होते हैं, 100 से 1000 मीटर के आसपास होते हैं। चौड़ाई भी इनकी आपको कम दिखती है। और इन्हीं जगहों से आप लोग क्या देखते हैं कि जो शिवालिक है ना, शिवालिक के आसपास से ही आप लोग देखते हैं कि हमारी नदियों की उत्पत्ति होती है। जो शिवालिक वाला भाग है, यहीं से हमारी नदियों की उत्पत्ति हमें होती हुई दिखती है। चाहे हमारी गंगा नदी हो, यमुना नदी हो, या फिर आप देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी हो, सिंधु नदी हो, इसी के आसपास, शिवालिक के ही क्षेत्र के आसपास से हमारी ये जो हिमालय की नदियां हैं वो निकलती हैं। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित होती हैं बहुत सारी घाटियां। ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताया जा रहा है, तो आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन आपको अपने मस्तिष्क में बिल्कुल भी नहीं आने देना होगा। देखिए, आप सभी को बताया कि जो सबसे ऊपर वाला भाग है, इसे तो हमने महान हिमालय कहा। ये तो भैया जी हर टाइम बर्फ से घिरा रहता है। सबसे ऊपर वाली चट्टानें यहां पर आपको दिखती हैं।
आप देखते हैं कि जो हमारा दूसरा वाला भाग है, जिसे हम लोग निम्न हिमालय कहते हैं, तो जो हमारा निम्न हिमालय है ये, और उसी के साथ जो हमारा ये तीसरा भाग है शिवालिक, इन दोनों के बीच में आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि हमें ना बहुत सारी घाटियां दिख जाती हैं। घाटियों का मतलब क्या होता है, चलिए मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूं कि मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि ये एक चट्टान हुई है ना, इसके लिए मैं आपको ऊपर के तरीके पे दिखाता हूं। ठीक है, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए कि ये एक हमारे पर्वत हुआ, और उसी के साथ हमने देखा कि दूसरा पर्वत हुआ। तो दो पर्वतों के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, दो पर्वत हैं हमारे, दो पहाड़ हैं, ये पर्वत श्रृंखला आपको दिख रही है, बहुत सारे पहाड़ आपको दिख रहे हैं ना, जी हाँ, है ना, आप देख रहे हैं कि ये बहुत सारे पहाड़ आपको दिख रहे हैं। चलिए यहां पर मैं आपको बनाकर दिखाता हूं, ये देखिए इसी तरीके से होता है दोस्तों, है ना। आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर अब एक पहाड़ तो ये रहा, एक पहाड़ तो है दोस्तों ये रहा, दूसरा पहाड़ ये रहा। अब इन दोनों के बीच में ये जो क्षेत्र है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग घाटी कहेंगे, है ना। पहाड़, फिर नीचे वाला हिस्सा, फिर पहाड़, फिर नीचे वाला हिस्सा, फिर पहाड़, फिर नीचे वाला हिस्सा, इसे ये पहाड़ हुआ, ये पहाड़ हुआ, ये जो होता है दोस्तों इसे हम लोग घाटी कहते हैं। तो अगर ये हमारे निम्न हिमालय के जितने भी आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि ये हमारे अगर निम्न हिमालय है और निम्न हिमालय के पहाड़ हैं, और ये हमारा अगर क्या है दोस्तों कि ये अगर हमारा शिवालिक है, ये अगर हमारा शिवालिक है, तो निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में हमें बहुत सारी घाटियां दिख जाती हैं, है ना। घाटियां ऊंची नहीं होती हैं, घाटियों में ज्यादा ऊंचाई नहीं होती, घाटियां बहुत छोटे क्षेत्र की आपको दिखती हैं, है ये पहाड़ के अंदर ही लेकिन बहुत छोटी होती हैं, इसे इंग्लिश में वैलीज कहा जाता है। ठीक है, तो मुख्य तौर पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारी निम्न हिमालय या फिर हमारी जो शिवालिक है, इनके बीच में हमें बहुत सारी घाटियां दिख जाती हैं जिन्हें दून के नाम से पुकारा जाता है। जैसे आपका देहरादून हुआ, कोटली दून हुआ, पाटली दून हुआ, ये सभी हमें कहाँ दिखते हैं, ये सभी हमें निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में दिखते हैं। इन्हें घाटी कहा जाता है या फिर वैलीज कहा जाता है, तो इनको दून भी कहते हैं। जैसे देहरादून, पाटली दून, है ना, ये सभी हमारे निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में हमें आए हुए दिखते हैं। तो मुबारकबाद दोस्तों, अब तक हमने मुख्य तौर पर आप सभी के समक्ष जो हमारा ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इसकी संरचना किस तरीके से हुई है और पृथ्वी के अंदर प्लेटें किस तरीके से काम करती हैं, उसी के साथ साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के क्या क्या प्रकार रहे हैं, उसको एक एक कर आप सभी के सामने हमने हर एक बिंदु को डिस्कस किया है। बढ़ते हैं आगे और आप सभी के सामने डिस्कशन कर लेते हैं किस चीज का दोस्तों, यहां पर हम लोग आप सभी के साथ आपके अब तक की जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं उससे संबंधित क्विज के क्वेश्चंस आप सभी के सामने रखेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 1 आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि प्राचीन समय में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर हुआ करता था, कि आज जहां पर हमारा हिमालय पर्वत है उसकी जगह पर कौन सा सागर बहा करता था, प्रशांत महासागर, पेंथलासा सागर, टेथिस सागर या फिर हिंद महासागर। जल्दी बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको जल्दी से सही ऑप्शन को चूज करके बताना है कि प्राचीन समय में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर अवस्थित था, प्रशांत महासागर, पेथलांसा, टेथिस या फिर हिंद महासागर। 4 ऑप्शंस आपके सामने है और जल्दी से आप लोगों को अपने आंसर को बताना है। हमें पता है कि मुख्य तौर पर हमारी अगर ये पृथ्वी है, हमारा प्यारा भारत पहले कहाँ था दोस्तों, आप सभी को पता है कि गोंडवाना क्षेत्र से था, और गोंडवाना क्षेत्र से फिर ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। यहाँ पर आप सभी को पता है दोस्तों यूरेशियन प्लेट थी, और यूरेशियन प्लेट और उसी के साथ गोंडवाना का भारत का हिस्सा जो था, इन दोनों में टक्कर होती है और उसी से हमारा हिमालय पर्वत बनता है। इससे पहले यहाँ पर एक सागर बहा करता था और उसको हम लोग टेथिस सागर कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस प्रकार की भूगर्भीय प्लेटों में गति के कारण भूकंप की क्रिया होती है ना। आप सभी से पूछा जा रहा है कि इनमें से वो कौन सी प्लेट है जब वो गति करती है तो उस वजह से आप देखते हैं कि भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है, अभिसारी, अपसारी, या फिर आप देखते हैं कि रूपांतरण, या फिर आपकी अभिसारी और रूपांतरण दोनों। तो 4 ऑप्शंस हैं। आप सभी को पता है कि मुख्य तौर पर वो कौन सी प्लेट है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि भूकंप की क्रिया होती है, वो कहलाती है हमारी रूपांतरण भूगर्भीय प्लेट, जिसके अंदर आप देखते हैं कि जो हमारी प्लेटें होती हैं वो एक ही दिशा के अंदर दौड़ती रहती हैं और फिर एक जगह जाकर इनका मिलन हो जाता है। जब ये मिलती हैं तो बहुत जबरदस्त कंपन पैदा होता है और उसी से आप देखते हैं इसी वाइब्रेशन से भूकंप की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल है कि भूगर्भीय प्लेटों में कितने प्रकार की गति होती है, ये जो हमारी प्लेटें हैं ये आखिर कितने प्रकार की गति करती हैं, 1, 2, 3, 4। अच्छा सवाल है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। तो हमें पता है कि मुख्य तौर पर जो हमारी ये भूगर्भीय प्लेट हैं ये 3 तरीके से गति करती हैं, अपसारी, अभिसारी और रूपांतरण। आपको ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो बिल्कुल सही बनेगा। बढ़े आगे। अगला सवाल,
भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। या फिर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से आपको आंसर देना है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, केटू या फिर नंदा देवी। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। और हमें पता है कि मुख्य तौर पर भारत का जो, अगर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा प्यारा भारत है, उसका जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है हमारी कंचनजंगा, जो सिक्किम के अंतर्गत हमें दिखती है। माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंतर्गत दिखता है, ये सबसे बड़ा है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की कंचनजंगा है ना। केटू ये हमें पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान ने भारत के कुछ भाग को कब्जे में ले रखा है, जिसे हम लोग कहते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो पीओके के अंदर हमें केटू दिखता है दोस्तों, है ना। तो भारत की सबसे बड़ी है कंचनजंगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। पूछा जा रहा है कि हिमालय की चौड़ाई कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में कितनी होती है? चौड़ाई जो है, हमारे जो हिमालय पर्वत है, अगर हम लोग देखते हैं कि कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक अच्छा सवाल है दोस्तों, और इसका आंसर आपको देना है। तो बहुत अच्छा सवाल है। हमें पता है 4 ऑप्शन है, 400 से 135 किलोमीटर, 450, 430 से 180 किलोमीटर, 470 से 130 किलोमीटर, या फिर 400 से आप देखते हैं कि 150 किलोमीटर इसके बीच की दूरी होती है। और हम देखते हैं कि इसके बीच की जो दूरी है, जम्मू कश्मीर में ये ज़्यादा चौड़े हैं, लगभग 400 किलोमीटर के आसपास, और वहीं हिमाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई कम हो जाती है और ये मात्र 150 किलोमीटर के आसपास रहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है, या फिर हिमालय के सबसे निचली भाग को क्या कहा जाता है। ये भी पेपर में पूछा जाता है। अलग अलग तरीके से शब्दावली का प्रयोग पेपर में होता है। तो पूछा जा रहा है कि हिमालय का जो सबसे बाहरी भाग है वो क्या कहलाता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए कि ये अगर हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इसमें जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं महान हिमालय, या फिर हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, हिमाद्री कहते हैं। याद है ना आपको? जी हाँ। उसी के साथ जो हमारा दूसरा भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं निम्न हिमालय, ये तो आपको पता है। जी हाँ। और उसी के साथ साथ जो हमारा हिमालय का तीसरा भाग होता है उसे अपन लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग शिवालिक के नाम से पुकारते हैं। ऑप्शन डी जो है दोस्तों वो हमारा बिल्कुल सही बनता है। चलिए, तो यहां तक हमने आप सभी के साथ अपनी आज की क्लास के सभी बेहतरीन, महत्वपूर्ण, जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग जो हमारे टॉपिक रहे थे, क्वेश्चंस रहे थे, उसको आप सभी के समक्ष रखा। कर लेते हैं रिवीजन। हमने अपनी आज की क्लास में किन चीज़ों को पढ़ा है। हमने मुख्य तौर पर, आप अगर देख पा रहे होंगे दोस्तों, तो हमने प्लेटें क्या होती हैं वो देखा, प्लेटों की हलचलों को देखा। प्लेटें जब हलचल करती हैं तो उससे 3 तरीके की गति पैदा होती है, अभिसारी, अपसारी, रूपांतरित। इन्हीं की वजह से हमारे पर्वत बनते हैं। कैसे बनते हैं वो देखा। हिमालय पर्वत कैसे बना, हिमालय पर्वत के कौन कौन से प्रकार हैं, इनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, यहाँ पर कितने कितने और कितने बड़े बड़े पहाड़ और पर्वत हमें दिखते हैं, उनके बारे में हमने आप सभी के सामने डिस्कशन किया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। तो दोस्तों, इसी आशा और उम्मीद के साथ कि अब तक हमने जितनी भी बातों को डिस्कस किया है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगे। हम लोग अपनी आज की इस क्लास को करेंगे ख़त्म। आपका करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, और उसमें करेंगे भारत का भौतिक स्वरूप, इसका लेक्चर नंबर 2। और उसके अंतर्गत मुख्य तौर पर हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, आप सभी के समक्ष मुख्य तौर पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जो हमारा, आप देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो ये मैदानी भाग है, भारत के अंदर जो हमारा ये मैदानी भाग है, ये किस तरीके से मौजूद है, इसको हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, मैं आप लोगों से लेना चाहूंगा विदा। आप लोग अपना ध्यान रखें। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, इसी चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।